हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नंबर के बारे में। नंबर के बारे में लास्ट वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या समझने का प्रयास किया। हमने सीखा नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और मैं कुछ उसमें स्पेसिफिक केस को भी हम लोग समझने का प्रयास किए कि स्पेसिफिक केस हमने क्या पढ़ा उसमें। जैसे हमने कलेक्टिव नाउन को हम लोग समझने का प्रयास किया। कलेक्टिव नाउन को हमने देखा। कलेक्टिव नाउन में हमने कुछ जानवरों को, कुछ स्पीसीज के, कुछ और बर्ड्स के, उनके ग्रुपिंग को क्या बोला जाता है, वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग समझने और सीखने का प्रयास किया। आज हम लोग बात करते हैं, उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ इतना ही नाउन होता है, नाउन यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। और उसके बाद आज हम लोग देखते हैं नंबर किसे कहते हैं। नंबर यानी नंबर का मतलब होता है वचन। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। लिखिए, डिफिनीशन होता है दैट नाउन, दैट, आई होप विजुअल होगा, दैट नाउन, दैट नाउन विच 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 गिव्स which gives the knowledge of that noun, which gives the knowledge of a number of a number of a number of a person, place, or things are known as number। हिंदी में क्या लिखेंगे, वह संज्ञा, वह संज्ञा, वह संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का बोध कराता है, उसे नंबर कहते हैं। उसे नंबर कहते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन आपके सिंगुलर नंबर, और सेकंड वन सिंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं, एक वचन। सेकंड वन आपका होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है आपको भैया, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। क्या होता है आपका बहुवचन। तो अभी हमने क्या देखा, नंबर किसे कहते हैं। नंबर का हमने डिफिनेशन देखा, दैट नाउन विच गिव्स द नॉलेज ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर नोन एज नंबर। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध कराता है, उसे हम नंबर यानी वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर वचन होता है यानी सिंगुलर नंबर होता है, और प्लूरल नंबर होता है। एक बात हमको याद रखने की ये है कि जैसे हर एक लैंग्वेज की अपना एक सिस्टम होता है, वैसे जैसे संस्कृत भी एक प्रकार की भाषा है, उसके अपने ग्रामर में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हमारे इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे नंबर को कैसे लिखें, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, इसमें द्विवचन करके नहीं होता, क्योंकि ये इसका अपना ग्रामर, इसका अपनी ग्रामर है। क्योंकि इंग्लिश अपना अलग लैंग्वेज है, संस्कृत अपना अलग लैंग्वेज है, हिंदी अपना अलग लैंग्वेज है, उर्दू अपना अलग लैंग्वेज है, बंगाली अपना अलग लैंग्वेज है। तो ऐसे डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेज है जिसका अपना एक अलग ग्रामर होता है। ग्रामर किसे कहते हैं, जब किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और
कि शुद्ध किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने पढ़ने के क्रम में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। तो ये बात आपको ग्रामर ये बताती है आपको किस भाषा में किस चीज की कैसी जरूरत है। तो हम लोग ग्रामर ही देख रहे हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि नंबर में ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, वो हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट वन लिखते हैं सिंगुलर नंबर। फर्स्ट वन लिखते हैं सिंगुलर नंबर। तो जो भी हो सकता है, कुछ जो स्टूडेंट जो हमारे सहपाठी भाई बंधु पहली बार इस चैनल पे आए हों, पहली बार इस नंबर को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल पे आपको पूरे नाउन संपूर्ण डिटेल रूप से बताया गया है, वो आप जा करके उस वीडियो को कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। देखिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप किसी चीज को डिटेल तरीके से सब कुछ एक तरफ से पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज सिंगुलर नंबर, क्योंकि नंबर दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। क्या लिखेंगे, दैट नाउन या दैट नंबर, दैट नाउन which gives the knowledge of, which gives the knowledge of, which gives the knowledge of a one person, one person, one person, one place or one things are known as singular number, are known as singular number। वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं आपके, एग्जाम्पल में देखते हैं कि आपके सिंगुलर नंबर में क्या क्या आते हैं आपके। जैसे आपका बॉय हो गया, मैन हो गया, वोमेन हो गया, ठीक है, बॉक्स हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, गर्ल हो गया है आपका, ठीक है, और आपके बैट हो गए, कैट हो गए, डॉग हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, चेयर हो गया, फिश हो गया आपका, ठीक है, फिश हो गए आपके, रिवर हो गया, ठीक है, आपका माउंटेन हो गया, ठीक, हाउस हो गया, etc। तो ये सब क्या है आपके एक वचन है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लूरल नंबर। क्या देखते हैं, प्लूरल नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, वो हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्लूरल नंबर। आई होप समझ रहे होंगे कि मतलब कि वह संज्ञा जो एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, एक, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर, मतलब जिसमें एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान का बोध कराए, तो उसे हम क्या बोल देंगे भाई, सिंगुलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंगुलर बोल देते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो एक बात और याद रखना है, सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स विद
सिंगुलर वर्ब, यानी एक वचनकर्ता अपने साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का ही एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होता है। ठीक है, आप हम देखेंगे प्लूरल नंबर। क्या देखेंगे? प्लूरल प्लूरल नंबर। क्या देखेंगे? प्लूरल नंबर। यहाँ लिखते हैं दैट नाउन which gives the knowledge of one or more than one person, place or things are known as plural number, यानी वह संज्ञा वह संज्ञा वह संज्ञा वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति एक या एक से अधिक होना चाहिए, मोर देन वन। दैट नाउन विच गिव्स द नॉलेज ऑफ मोर देन वन पर्सन, ऐसे लिख लेंगे। मोर देन वन पर्सन, वह संज्ञा जो किसी दो या दो से अधिक, टू या मोर देन, यहाँ लिख लेंगे टू और मोर देन टू, तो सही करेक्ट कर लेंगे। वह संज्ञा जो किसी दो या दो से अधिक, वह संज्ञा जो किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन बहुवचन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अभी आपको विजुअल होगा, नहीं दिख रहा था, मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपका बॉय की क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। गर्ल्स का क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। मैन का क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। वोमेन का क्या हो जाएगा? वोमेन हो जाएगा। मैच का क्या हो जाएगा? मैचेज हो जाएंगे। ठीक है, कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। ठीक है, और बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, रिवर के क्या हो जाएगा? आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चेयर का क्या हो जाएगा? आपका चेयर्स हो जाएगा। तो इत्यादि, इतना हम। ठीक है, मैंने एग्जांपल में क्या क्या लिखा है? बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, मेन लिखा है, वोमेन लिखा है, मैचेस लिखा है, कैट्स लिखा है, डॉग्स लिखा है, बॉक्सेस लिखा है, रिवर लिखा है, चेयर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? बॉयज, गर्ल्स, मेन, वोमेन, मैचेस, कैट्स, डॉग्स, बॉक्सेस, रिवर्स, चेयर्स। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? मैंने अभी तक क्या सीखा? नंबर किससे कहते हैं, नंबर की हमने प्रॉपर डिफिनीशन देखा। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये हमने समझने का और देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। व्हाट इज द रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर? एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, या हाउ टू मेक
प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, इसमें अभी तक अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप क्या करेंगे, चैनल कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, जिससे हम आपकी क्वेरी को हम क्या कर सॉर्ट आउट कर पाए। तो और दूसरी रिक्वेस्ट ये है भाई कि जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो नियर एंड डियर हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, जिससे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कनेक्ट कर पाए और हम उन लोगों के बेसिक जानकारी होती है वो आपको क्लियर कर पाए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होंगी, ये सारी नॉलेज आपके पास होगी, भारत के आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वहाँ अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे, एक अच्छे मार्जिन मिलेगा आपको। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा पर्पज भी यही है कि जो हमारे किसी तरीके से कोई भी कारण रहा हो, स्टूडेंट जो किसी भी कारणवश अगर वो अपने एकेडमिक एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले या एकेडमिक में है, उनको उस तरीके से टीचर या फिर उस प्रकार के इन्वायरमेंट या उनके प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो, तो मतलब इस वीडियो के माध्यम से वो उस चीज़ को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ जो गैप रह जाता है, जो बैरियर बना हुआ है इंग्लिश और हिंदी मीडियम को लेकर के। तो मैं वो बैरियर को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, मेरी यही छोटी सी प्रयास है। इस मुहिम में आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑडियंस होते हैं वो बहुत कुछ होते हैं, वो मतलब कि किसी को कुछ बना सकते हैं। हो सकता है आपको अपना पोटेंशियल ना हो, लेकिन एक बार इसको करके देखें, अपने पोटेंशियल को पहचानें, आप क्या ना कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको भी धीरे धीरे आपको बहुत सारे इनिशिएटिव मिलेंगे, जो धीरे धीरे आपको जैसे कुछ यहाँ से चैप्टर कवर हो जाएंगे तो मैं और सारे इनिशिएटिव सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के। जैसे आपके साइंस एनसीईआरटी को पूरा खत्म करने का मैंने सोचा है, तो आपको 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे आपको एकदम मतलब बेहतरीन तरीके का आपको सब कुछ मिलेगा। आप किसी भी जगह से तुलना कर सकते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज आपको एबव ही मिलेगा, कहीं किसी से डल नहीं मिलेगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे, आप हमारी बात इतनी देर से ध्यान से सुने, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।